हाय एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम गाइस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड टॉपिक और उसका सिलेबस डिटेल के अंदर कि क्या क्या चीजें जो है वो हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेट करती हैं और जो बार बार एनटीए जो है वो आपको ऑन एंड राउंड 5 to 6 क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछता आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। चलिए डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस को इन डिटेल कि कौन सी चीजें जो है वो हमें पूछी जाती हैं। सबसे पहला है आपके पास टीचिंग के कंसेप्ट और टीचिंग के ऑब्जेक्टिव। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास टीचिंग है वी हैव रिसर्च एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन। यहाँ से जो आपको क्वेश्चंस बनते हैं वो मैच द फॉलोइंग, राइट, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, असर्शन और रीजनिंग बेस्ड जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं यहाँ से। क्लियर? तो हमारे पास यहाँ पे कंसेप्ट हैं, ठीक है, टीचिंग के, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है लेवल्स ऑफ क्या टीचिंग, जिसमें कि आपके पास 3 लेवल्स हैं हमारे पास टीचिंग के, दैट इज मेमोरी लेवल, ठीक है, जो बिगिनर है, और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जाते हैं हम लोग, और फिर थर्ड हम लोग किस पे जाते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल पे। ये बेसिकली ये वो लेवल्स हैं जिसके ऊपर कोई भी टीचर या कोई भी जो स्टूडेंट है वो नॉलेज को क्या करता है, गेन करता है क्लासरूम के अंदर। क्लियर? तो यहां से आपको पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग से। उसके बाद आपको कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है टीचिंग के लिए, यहां से भी जो क्वेश्चंस है वो पहले भी पूछे जा चुके हैं। देन वी हैव लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होगा टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर हमारे पास 2 कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो है टीचर, है ना, एक तो कौन है, टीचर जो टीच कर रहा है। देन वी हैव लर्नर। इन दोनों केसेस में हमें जो चीजें हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लर्नर की बेसिकली अगर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो उसमें आपके एडोलेसेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लस अडल्ट लर्नर। तो लर्नर्स को 2 बिहाफ पे डिवाइड किया गया है, अडल्ट लर्नर्स और एडोलेसेंट लर्नर्स के बिहाफ पे। यहाँ पे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस फैक्टर्स कौन से हैं जो इफेक्ट करते हैं टीचिंग को। क्लियर? वी हैव एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, जब आप लोग अप्रोचेस की बात करते हैं तो यहाँ पे इन अप्रोचेस से भी क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछे गए हैं। एकेडमिक है हमारे पास, सोशल, इमोशनल, आपको पता होगा कॉग्निटिव से बार बार एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन आता ही आता है। क्लियर? कॉग्निटिव हो गया। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है कि जब भी टीचर टीच कर रहा है किसी भी स्टूडेंट को तो उसको टीच करते टाइम उसको कौन से फैक्टर्स जो है इफेक्ट होते हैं टीचिंग में भी और लर्निंग में भी, वो भी पूछा जाता है। प्लस वी हैव लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। क्लियर? नेक्स्ट लेवल है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं टीचिंग को। क्लियर? और यहां से भी प्रीवियसली एग्जाम में क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं, जिसमें कि अगर डिटेल में बात करें तो हमारे पास टीचर है, ठीक है, लर्नर सपोर्ट मटेरियल, चाहे तो वो टीचर जो भी टीचर टीच कर रहा है क्लासरूम के अंदर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कि उसको टीच करते टाइम वो चीजें इफेक्ट करती हैं, है ना। कुछ एस्पेक्ट्स आपके पॉजिटिव होंगे और कुछ एस्पेक्ट्स आपके नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं, विच सम थिंग्स वी कैन कंट्रोल, और कुछ चीजें जो है आप कंट्रोल नहीं कर पाते, बियॉन्ड कंट्रोल है। तो इसके ऊपर भी हमें क्वेश्चन आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय टीचर और विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय टीचर और जो है लेक्चरर। तो वहां से भी आपको प्रीवियसली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन वी हैव इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। यहां से भी जो है आपको सिलेबस में चीजें दी गई हैं। देन वी हैव मेथड्स ऑफ टीचिंग। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव मेथड्स ऑफ टीचिंग, क्योंकि मेथड्स ऑफ टीचिंग में क्या है कि जब आप लोग टीच कर रहे हैं, चाहे वो क्लासरूम टीचिंग है ना, वी हैव ऑफलाइन मोड्स आल्सो एंड वी हैव ऑनलाइन मोड्स आल्सो, ठीक है। उसके ऊपर गवर्नमेंट ने अलग अलग इनिशिएटिव लिए हैं ऑनलाइन टीचिंग के ऊपर, जैसे कि हमारे पास मूक है, वी हैव स्वयं प्रभा, वी हैव ज्ञान, वी हैव ई पाठशाला। डिफरेंट इनिशिएटिव है हमारे पास हायर एजुकेशन के अंदर भी, ठीक है, और टीचिंग के अंदर भी। तो ये जो स्कीम्स हैं ये आपके दोनों पोर्शन में काम आती हैं, हायर एजुकेशन में भी और टीचिंग में भी, क्योंकि दोनों का जो है ये इफेक्ट डालेगा आपका जो है टॉपिक्स पे, चाहे वो हायर एजुकेशन हो चाहे वो आपका टीचिंग हो। सो मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन रिलेटेड टू टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड। तो दोनों तरीके के मेथड्स आपको पता होना चाहिए, टीचर सेंटर्ड कौन सा है, स्टूडेंट सेंटर कौन सा है,
टीचर सेंटर्ड की बारे में बात करें तो टीचर सेंटरिंग अप्रोच बेसिकली क्या कहती है कि एक टीचर को जो है वो टीच करना चाहिए एज पर अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, जो भी पैटर्न है ना, अपने आप को फोकस मान के करेगा। बट जब हम स्टूडेंट सेंटर मेथड अप्रोच फॉलो करते हैं उसमें हम स्टूडेंट की नीड्स, स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट को समझते हुए ही चीजों को इलेबोरेट करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, राइट। नेक्स्ट वन वी हैव ऑफलाइन और ऑनलाइन मेथड्स। कौन से मेथड्स है ऑनलाइन, आप लोग डिटेल में मुझे बताइएगा इनबॉक्स करके, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे मूक्स के बारे में, है ना। वी हैव स्वयं प्रभा, वी हैव स्वयं। अगर आपको पता हो कि जो स्वयं है ना, सबसे पहले हमारे पास स्वयं आया था, जिसका लास्ट टाइम भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है, स्टडी वेब फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, है ना, स्टडी वेब फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। इसके एक्रोनियम के ऊपर भी फुल फॉर्म आया है आपको। प्लस एक चीज और आती है हमारे पास कि जो स्वयं प्रभा है वो 34 DTH चैनल्स के थ्रू स्टूडेंट्स को क्या प्रोवाइड कराया जाएगा, एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाएगा, राइट। और उसके लिए जो प्लेटफॉर्म है स्वयं के लिए वी हैव मूक्स, है ना, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ये हम लोग पहले भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और आने वाली क्लासेस में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे मूक्स के बारे में, दैट इज मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जिसमें की बात करी गई है कि n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को टीच किया जा सकता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस है यहाँ पे और इवन की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कि जितने भी स्टूडेंट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं अपने यहाँ पे एनरोल करा पाए। इट मीन्स अगर मैं नॉर्मली लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया कि हमारे पास जो भी हमारी स्कूल की एजुकेशन है उसके अंदर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो दे हैव टू अटेन ऑन एंड अराउंड 100%, है ना। वहां पे कितना बोला गया है कि हमें पूरा का पूरा 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो चाहिए स्कूलिंग के अंदर और 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो चाहिए किसके अंदर, हायर एजुकेशन के अंदर, दैट इज रिलेटेड टू कॉलेजेस, दैट इज रिलेटेड टू योर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, राइट। हमारे पास यूनिवर्सिटीज है, अदर इंस्टीट्यूशंस है जिसके ऊपर जो है हम लोग +2 लेवल के बाद वहां पे पढ़ने जाते हैं, है ना। वहां पे उन्होंने बोला है कि 50% जो है वो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो हमें अचीव करना है यहाँ पे। तो उसके अलग अलग टारगेट्स हैं, ठीक है। यहां से भी हमें इन टारगेट्स के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं जो कि आपका रिलेट करेगा हायर एजुकेशन के साथ भी। क्लियर, चलिए जी आगे बात कर लेते हैं और क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। वी हैव टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, है ना, हमारे पास टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है जिसमें कि हम लोग बात करते हैं कि जो भी टीच हम लोग कर रहे हैं, है ना, जो भी हम टीच कर रहे हैं उसमें कौन सी चीजें जो है वो हमें सपोर्ट करेगी। वी हैव जो है टीचिंग एज है ना, हम लोग उसके थ्रू जब भी टीच करते हैं और अपनी टीचिंग को कैसे एनहांस कर सकते हैं या फिर वो प्रॉफिटेबल रहेंगी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। वी हैव ट्रेडिशनल, मॉडर्न और ICT बेस्ड, है ना, इंफॉर्मेशन और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बेस्ड। आपको पता भी होगा कि कोविड-19 के अंदर जो भी प्लेटफॉर्म थे हमारे पास ऑफलाइन वो सारे के सारे ऑनलाइन मोड में कन्वर्ट हो चुके हैं और आज के डेट में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं होगा जो आपको ऑनलाइन एजुकेशन ना प्रोवाइड कर रहा हो। और इवन की जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जो है इंस्ट्रक्ट किया गया है कि उनको अपना ऑन एंड अराउंड 10% अप्रोक्सीमेटली बात करें तो उनको अपने 10% जो कोर्सेज हैं वो मूक कोर्सेज के थ्रू या फिर हम लोग बात करें स्वयं के थ्रू उनको लॉन्च करने ही पड़ेंगे। तो उनको भी ऑनलाइन या डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए जो है वो प्रोत्साहन दे रहा हमारा हायर एजुकेशन, राइट। तो वो चीजें हैं। प्लस और क्या है जी इसमें, वी हैव इवैल्यूएशन सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर बार एग्जाम में आपको इवैल्यूएशन सिस्टम से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, राइट। क्योंकि अगर आप जाएं और देखें प्रीवियस ईयर पेपर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके उसका लिस्ट निकाल सकते हैं और वहां से देख सकते हैं हम लोगों ने इवैल्यूएशन सिस्टम पे बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि प्रीवियसली भी एग्जाम में आए हैं। इसके अंदर आपको पढ़ना क्या है, वी हैव एलिमेंट्स, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स क्या है जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, राइट। वी हैव टाइप ऑफ इवेल्युएशन in choice based credit system in higher education. We have CBT, that is computer based testing. Then we have innovations in evaluation system. तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपका स्टैटिस्टिक भी है और लिटिल बिट जो है वो हमारे पास करंट पोर्शन रहेगा। करंट इन द सेंस जितने भी ऑनलाइन मेथड्स आए हैं आपके पास, है ना, वी हैव स्वयं प्रभा और जितने भी इनिशिएटिव लिए गए हैं गवर्नमेंट ने, जैसे ज्ञान इंट्रोड्यूस किया है ना। और अगर हम बात करें शोध गंगा की,
तो शोध गंगा में बेसिकली क्या है, जितने भी पीएचडी होल्डर्स हैं वो अपनी डिग्री जो है वो शेयर, या फिर हम लोग बात करें, सॉरी, अगर हम लोग बात करें शोध गंगा में, तो उसमें क्या बोला गया है कि जो भी लोग बेसिकली पीएचडी परस्यू कर रहे हैं, या हम बात करें जितने भी लोगों ने पीएचडी किया है, तो वो अपनी पीएचडी की जो भी रिसर्च है वो शेयर करेंगे कहाँ पे, शोध गंगा के ऊपर। तो वो बेसिकली आपकी ई लाइब्रेरी है, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी, जिसके अंदर जाके आप अपने पुराने जो भी लोग पीएचडी कंप्लीट कर चुके हैं उनकी जो भी स्ट्रगल है वो देख सकते हैं, है ना। और उसके थ्रू क्या होगा, जो भी इंसान या जो भी बच्चा न्यू जो है वो एनरोल करेगा अपने आप को पीएचडी के अंदर, तो वो भी उसके थ्रू हेल्प ले पाएगा। आई होप इट इज बेनिफिशियल टू यू, जिसमें कि हम लोगों ने डिस्कस किया सिलेबस को। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जिसमें कि आपको पेपर 1 और पेपर 2 की जो कोचिंग है वो प्रोवाइड करी जाएगी ऑफलाइन मोड पे। बैचेस जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि एग्जाम्स की डेट भी अनाउंस हो चुकी है। आप लोगों को अगर इंफॉर्मेशन हो, अगर साइट चेक करें तो, है ना। और बोल रहे हैं कि मई में जो है वो हमारे एग्जाम जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे। पेपर 1 जो है हमारा वो जर्नल पेपर है, जिसमें कि आपके साथ मैं डिटेल में एक बार दोबारा से उसके ऊपर वीडियो जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे, कौन से 10 टॉपिक्स हैं, है ना, जो कि आपको पढ़ने हैं पेपर 1 के लिए। और जो पेपर 2 है हमारे पास, वो हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट रिलेटेड होता है, उसके लिए हम लोग कॉमर्स की तैयारी करेंगे। और इसके लिए आपके पास स्टडी मटेरियल भी है, राइट। हमारे पास जितनी भी 10 बुक्स हैं पेपर 1 की वो शेयर की जाएगी आपके साथ, प्लस वी हैव मॉक टेस्ट अवेलेबल, जिसमें कि जो भी मॉक टेस्ट है, क्योंकि मॉक टेस्ट के थ्रू आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे और वो आपको असेस करने में हेल्प कर पाता है कि आप लोगों की परफॉर्मेंस कहाँ तक पहुँच पाई है, राइट। सो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स बाय करना चाहते हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस। अगर फिर भी कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई और क्वेरी है तो आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, या जो भी हम लोगों ने नंबर शेयर किए हैं आप उस पर भी कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।